हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर जो है रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना, जिसका हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो है हाइड्रोजन आबंध। ठीक है, तो हाइड्रोजन आबंध किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका उदाहरण क्या होता है और उससे भी खास हाइड्रोजन बंध या हाइड्रोजन आबंध का गुण क्या होता है, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जो स्टूडेंट हमसे पहले से पढ़ते होंगे ना, उनको तो पता है कि उनको समझ में आ जाएगा, परंतु शायद यदि आप नए होंगे तो मैं आपको खासकर कहना चाहूँगा, आप निश्चिंत होकर ये वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और इस चैप्टर का लगभग टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कुछ और टॉपिक बचे हुए हैं, उसको हम करा देंगे। ठीक है, मुझे लगता है ये अंतिम लगभग अब टॉपिक चल रहा है जो है हाइड्रोजन आबंध। ठीक है, तो देखिए, हाइड्रोजन आबंध कहें या हाइड्रोजन बंध कहें या हाइड्रोजन बॉन्ड कहें, ये तीनों बात एक ही है। तो सबसे पहला ये बात आता है कि हाइड्रोजन बंध के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन से थे। तो देखिए, दो वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजन बंध के बारे में बताया था। एक है लेटिमर, ठीक है, तथा रोडे ब्रूस। ये दो वैज्ञानिक ने क्या बताया था, लेटिमर और रोडे ब्रूस, ये दो वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजन आबंध के बारे में बताया था। ठीक है, कि हाइड्रोजन आबंध क्या होते हैं। और हाइड्रोजन आबंध के बारे में इन्होंने ही परिभाषा सब कुछ बताया था। तो इन्होंने क्या बताया था, अब हम समझ लेते हैं। मतलब हम कहें तो हाइड्रोजन बंध किसे कहते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये बताया गया कि देखिए, नाम से स्पष्ट है हाइड्रोजन, फिर से आबंध, आबंध कहें या बंध कहें, तो हाइड्रोजन पहले आ रहा है। तो देखिए, जब हाइड्रोजन के साथ, ध्यान से समझेंगे, जब हाइड्रोजन तत्वों के साथ कोई अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है, तो वो अणु जो होता है वो ध्रुवीय होता है। ठीक है, और जो ध्रुवीय अणु आपस में, जो ध्रुवीय होते हैं, वो आपस में जिस आकर्षण बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं उसे ही हम हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। बट अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, चलिए कोई बात नहीं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम एग्जाम्पल से पहले समझ लेते हैं, उसके बाद परिभाषा तो याद हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, यहाँ पे कोई भी ध्यान अभी मत दीजिए। ठीक है, जितना मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए। तो हमने क्या बताया कि हमने कहा कि जब हाइड्रोजन, कोई मान लेते हैं हाइड्रोजन परमाणु है, ये हाइड्रोजन परमाणु सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाले तत्वों के साथ जुड़ता है। विद्युत ऋणात्मक को जैसे हमने यहाँ पे आर ना लिखे, एक्स लिख देते हैं। ठीक है, एक्स से ही हम दर्शाते हैं सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाले तत्व। हमने क्या लिखा, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाले तत्व। ये दो बात आप ध्यान से समझेंगे। ये x का मतलब क्या है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व। ठीक है, जिनका विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होता है, उन्हीं तत्वों को हाइड्रोजन के साथ जोड़ना है। तो जैसे मैं एग्जांपल से आपको बता दूं, तो देखिए, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन, ये तीन ऐसे क्या हैं, तत्व हैं जो कि जिनके विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है। ठीक है, तो उन्हीं को हम हाइड्रोजन के साथ जोड़ेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये F को हम ले लेते हैं, फ्लोरीन को, और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये जो बंध है, अब ध्यान से समझेंगे, ये जो बंध है इसे हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। क्या हम कहते हैं, सहसंयोजक बंध। तो हमने यही ना कहा कि जब हाइड्रोजन को, ठीक है, जब हाइड्रोजन परमाणु को सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाले तत्वों के साथ आपस में जुड़े होते हैं, तो आपस में किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं, सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, तो उनके जब सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होंगे ना, तो ये इस पर देखिए, सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं तो इलेक्ट्रॉन युग्म, एक इलेक्ट्रॉन युग्म ये बीच वाला है। ठीक है, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यहाँ पे दोनों होने चाहिए, परंतु क्या होता है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इधर
सरक आता है, इधर चला आता है, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को खींच लेता है। और जैसे ये खींचता है तो इस वाले पर माइनस डेल आ जाता है और इस वाले पर प्लस डेल आ जाता है। मतलब ये डेल का मतलब ध्रुवीय आप समझ सकते हैं, ठीक है। डेल हम लिखते हैं मतलब इस पर धनात्मक आवेश आ जाता है, इस पर ऋणात्मक ध्रुव आ जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए कहेंगे कि ये जो अणु है मतलब जो HF होता है, जैसे एग्जाम्पल से मैं कहूँ तो जैसे HF है, ठीक है, H2O है, NH3 है, ये सभी में हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। तो अभी हम HF पे डिस्कस कर रहे हैं, जो हम इसकी थोड़ा सा पूरा डीप में बता रहे हैं। तो HF जो है तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्लोरीन की ओर घसक आते हैं, जिसके कारण इस पर ऋणात्मक क्या हो जाता है, ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। तो देख रहे हैं एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो इसका मतलब ये जो अणु है ये ध्रुवीय है, ठीक है। तो ध्रुवीय अणु जब आपस में जिस बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे ये एक ध्रुवीय अणु है, इसी प्रकार आप थोड़ा सा समझेंगे, इसी प्रकार मान लेते हैं एक HF है, ठीक है। उसके बाद ये मान लेते हैं सपोज दैट एक दूसरा HF है, सपोज दैट ये तीसरा HF है, ठीक है। तो ये 3 HF है, 3 HF के अणु। तो ये तीनों HF के अणु जिस आबंध से, जिस ये बंध द्वारा ये आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है, तो उस बंध को ही, ये वाला जो रेड कलर से दिखाई दे रहा है, उस बंध को ही हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। समझ में आया हमने आपको क्या बताया, एक बार और आप सुनेंगे समझ में आ जाएगा। अभी तक आप विश्वास के साथ देख रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है, ठीक है। आपको समझ में आएगा, निश्चिंत रहिए। थोड़ा सा अब यहाँ से थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या गया, जब किसी अणु में हाइड्रोजन परमाणु, क्या कहा गया, जब किसी अणु में हाइड्रोजन परमाणु वह सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, जैसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, मतलब जब किसी अणु में जो हाइड्रोजन परमाणु है और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाले तत्व, मतलब ये आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मान लेते हैं ये भी अणु है, ये भी अणु है, ये भी अणु है, तो ये HF में देखें तो हाइड्रोजन परमाणु के साथ विद्युत अधिक, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व जुड़ा है, और कौन से बंध के साथ जुड़ा है, तो सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा है। तो यही बात कहा गया कि जब किसी अणु में हाइड्रोजन परमाणु सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाले तत्व आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, तो ऐसे अणु ध्रुवीय होते हैं। तो ऐसे अणु क्या होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। क्यों हमने ऐसा कहा था, क्योंकि ध्रुवीय होने का कारण ये है कि देख रहे हैं इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, इलेक्ट्रॉन इसकी ओर घसक जाएंगे, इसके लिए इस पर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक आवेश आ जाएगा, इस पर धनात्मक। तो देख रहे हैं एक पर प्लस ध्रुव आ गया, धनात्मक ध्रुव, एक पर ऋणात्मक ध्रुव। तो ऐसे अणु क्या होंगे, ध्रुवीय होंगे कि नहीं होंगे। तो वही कहा गया ऐसे अणु ध्रुवीय होते हैं, तथा ऐसे ध्रुवीय अणु आपस में जिस आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं, ऐसे ध्रुवीय जो अणु होंगे, ये एक ध्रुवीय अणु है, ये एक है, ये एक है, तो ये तीनों जिस आकर्षण बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, उस आकर्षण बल को ही हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। जैसे आकर्षण बल क्यों लगेगा, क्योंकि देखिए इस पर है माइनस और ये हाइड्रोजन है, तो इस पर प्लस होगा, इस पर माइनस होगा, इस पर माइनस हो जाएगा, फिर से हाइड्रोजन है तो प्लस डेल, और इस पर माइनस है तो माइनस डेल हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो इस पर माइनस है, इस पर प्लस है, तो ये वाला दोनों आकर्षण करेंगे कि नहीं आपस में, तो वहां पर जो बंध लगेगा वो हाइड्रोजन बंध ही होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है कि आपको समझ में आ जाए, डीप में हमने आपको समझाया है। एक बार और मैं परिभाषा को बोल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मैं यही से बोल रहा हूँ। हमने कहा था कि जब किसी अणु में हाइड्रोजन परमाणु सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाले तत्व के साथ आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, तो उसमें तो वे अणु क्या होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। वे अणु ध्रुवीय होते हैं, जिसके ध्रुवीय होते हैं, तथा ऐसे ध्रुवीय अणु आपस में जिस आकर्षण बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, उस आकर्षण बंध को ही हम हाइड्रोजन बंध या हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं।
आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। मैंने तो परिभाषा यहीं से बोला, फिर भी मैंने लिखा हुआ है, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। उसके बाद एक और बात समझ गए होंगे कि इसे हम किससे, देखिए इसे हम डॉटेड रेखा से दर्शाते हैं ना, तो वही लिखा गया है यह एक दुर्बल बंध होता है। दुर्बल मतलब कमजोर बंध होता है, इसलिए तो हमने डॉटेड से दिखाया है, ठीक है। इसलिए इसे सतत रेखा मतलब सतत नहीं, डॉटेड रेखा द्वारा हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन बंध। जितना हमने आपको बताना था बता दिया। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। पूरा हमने डीप में डिस्कस किया हुआ है। अब आते हैं हाइड्रोजन बंध के गुण। अब इसका गुण हम समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें सब कुछ आपको थोड़ा सा याद ही करने वाला है, इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाला नहीं है। देखिए यहाँ पे कहा गया, मैं इधर ही हो जा रहा हूँ। देखिए इसमें कहा गया कि यह बंध आयनिक बंध से कमजोर और वांडर वाल बंध से मजबूत होता है। मतलब जो हाइड्रोजन बंध होता है वो क्या होता है, आयनिक जो बंध होता है उससे तो कमजोर होता है, परंतु जो वांडर वाल बंध होता है ना उससे मजबूत होता है। तो ये बात आप समझ गए, इसको याद कर लीजिएगा। आयनिक बंध क्या होता है, वांडर वाल बंध क्या होते हैं, ये सभी हमने टॉपिक पहले ही करा दिया है। आप लिखिएगा यूट्यूब पर आयनिक बंध ब्रदर सर स्टडी और सर्च कर देंगे, वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ लीजिएगा या अदरवाइज आप याद कर लीजिए। दूसरा, हाइड्रोजन बंध दो अणुओं के बीच, ठीक है, या एक ही अणु के अंदर बन सकता है। इसका मतलब समझ गए, हाइड्रोजन जो बंध है वो दो अणुओं के बीच भी बन सकता है। जैसे यहाँ पे दो अणु हैं तो दो अणुओं के बीच में भी बन सकता है, या एक ही अणु के बीच, एक ही अणु के अंदर भी बन सकता है। मतलब ये दो एक ही अणु है HF, तो इनके भी बीच में बन सकता है, ठीक है। तो ये बात आपको बताया गया। तीसरे पर आते हैं। तीसरा कहा गया हाइड्रोजन बंध कार्बनिक तथा अकार्बनिक दोनों प्रकार के यौगिकों में बनते हैं। मतलब हाइड्रोजन जो बंध है ना वो कार्बनिक जो यौगिक होते हैं उसमें भी बनता है और अकार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें भी बनता है। वही बात कहा गया, हाइड्रोजन बंध कार्बनिक तथा अकार्बनिक दोनों प्रकार के यौगिक में बनते हैं, ठीक है। अगला आता है चौथा कि हाइड्रोजन आबंध एक प्रकार के स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बंध जो होता है वो एक प्रकार का स्थिर वैद्युत आकर्षण बंध होता है। और पांचवा है यह ठोस अवस्था में अधिक क्या होता है, गैसीय, ठीक है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। यह ठोस अवस्था में अधिकतम, ठीक है, और गैसीय अवस्था में न्यूनतम होता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ ना कि यदि पदार्थ जो होगा वो क्या होगा, ठोस अवस्था में होगा तो वहाँ पे हाइड्रोजन बंध मजबूत होगा, अधिक होगा, ठीक है। परंतु गैसीय अवस्था में यदि होगा, गैस के रूप में पदार्थ, तो उनके बीच जो हाइड्रोजन बंध होगा वो न्यूनतम होगा, कम होगा। तो ये सब था याद करने वाला। तो मैं आशा करता हूँ कि जो हाइड्रोजन बंध के बारे में जितना आपको जानना चाहिए उतना आपके लिए इस वीडियो में पर्याप्त आपको बता दिया गया है। मैं यही कहूँगा, समझ में आ गया है तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यदि आप ही सब्सक्राइब नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ठीक है। तो समझ आ गया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सीरियस है यदि आप क्लास 11 की पढ़ाई करने के लिए, डिस्क्रिप्शन में भी हमने क्लास 11 का फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके बेसिक टू हाई अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। या कोई टॉपिक है जो स्कूल में कोचिंग में समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक का नाम लिखिए। जैसे हाइड्रोजन आबंध समझ में नहीं आ रहा है तो यूट्यूब पे लिखिए हाइड्रोजन आबंध ब्रदर सर स्टडी, इतना लिख कर सर्च करेंगे, वीडियो आपको मिलते एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।